मैं सरकारी आदमी हूँ। हाँ आदमी। अरे तू ला रहा है, भाग के आ रहा है, जल्दी तुझको आदमी दिखाते हैं। आओगे भैया? अरे ये देख आदमी। अरे आदमी इसको मारना। भाई तुमने पूछा कि राम सुशील का घर कहाँ है, तुमने थोड़ी ना पूछा कि राम सुशील कौन है। तो तालाब कहाँ है वही बता दो भाई। 3 करोड़। ये तो पैसे का नाम सुन के थरथराने लग गए। तो मैं ये कह देता हूँ कि आप लोटा लेकर जंगल की तरफ गए हैं। उस तालाब के बदले में सरकार तीरथ को कितना दे रही पता है? कितना? पूरे 3 करोड़। 3 करोड़? अब जा ही रहे हो तो एक गरीबी और सुन लो। तुम्हारी तो गरीबी सुनाते हैं तुम। अरे रुको, बात तो 3 करोड़ की हुई थी ना। नार साहब, आज के रेट में कोई 3 करोड़ रुपए देगा, वो भी इस तालाब का, और ऊपर से सरकारी काम। सरकारी काम में कभी इतना पैसा मिलता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपके साथ बड़ी होशियारी हो गई है। क्या? हाँ, तीरथ भैया क्या कर रहे हो? अरे हल्ला मत कर, देख नहीं रहा हम कलेक्टर की परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन आपको पूछा बैठो। जब देख रहा है तो काहे पूछ रहा है? क्या हो गया भैया, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे परेशानी वाली तो बात है रे। क्या हुआ, आपकी भैंस फिर भाग गई? अरे भैंस वाली समस्या नहीं है रे। तो क्या हो गया फिर? आप तो केवल 2 ही बात पे परेशान होते हो, एक तो भैंस की बात पे और दूसरी मेहरारू की बात पे। और भैंस आपकी भागी नहीं और मेहरारू आपकी आई नहीं, तो फिर किस बात पे परेशान है? देख तू हमसे मजाक मत कर, हमारा माथा वैसे गर्म है। अच्छा बता भी दीजिए क्या बात है। अरे जो हमारा नदी के किनारे वाला खेत नहीं था, हाँ हाँ हाँ, जिसके लिए आपको सहनू भाई ने कूटा था। कहा ना कि मजाक मत कर। अच्छा ठीक है, अब बताइए। अरे वो खेत अब हमारा नहीं रहा रे। मतलब? अरे पिछले साल हम कर्जा लिए थे तो उसी खेत को गिरवी रखे थे। अब कर्जा नहीं चुका पाए तो वो खेत अब डूबने वाला है। मतलब पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया ना? कहाँ हुआ, नहीं खेत थोड़ी ना डूबता। तो अब क्या करेंगे भैया? वो तो आपका पूछते ही खेत था। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। एक काम कर सकते हैं। क्या? आपके पास एक पुराना तालाब है। हाँ तो या तो आप उसको गिरवी रख दो या तो बेच दो, शायद कर्जा चुकाने लायक पैसे मिल जाए। लेकिन उसे खरीदेगा कौन? वही जमींदार साहब, और कौन? वो खरीदेंगे? एक बात करके तो देखो। तो ठीक है फिर। मालिक, वो तीरथ आया है। किस लिए? कह रहा था कि आपसे कुछ जरूरी काम है। पक्का अपना खेत छुड़ाने के लिए पैसा मांगने आया हूँ। बोल दे कि नहीं है। तो मालिक मैं ये कह देता हूँ कि आपके घर में कल चोरी हो गई और आपके पास पैसा ही नहीं बचा। अरे क्या बोल रहा है रे, ये नहीं बोलना है। तो क्या बहाना बनाओ मालिक? कुछ भी बहाना बना दे पर हमें नहीं मिलना उससे। मैं ये कह देता हूँ कि कल आपको भैंस ने लात मार दी और आप आराम कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है रे, ये भी नहीं बोलना है। तो फिर मैं ये कह दूँ कि आपको मिलने में शर्म आ रही है। हाँ, और बोल दे कि हम उससे घूंघट ओढ़ के मिलने आ रहे हैं। जी मालिक। क्या जी मालिक, एक बहाना तक नहीं बनाना था तुझे। जा भेज दे उसे और हमारे लिए हाथ धोने का पानी लेकर आ। पानी? पानी तो मालिक मैं यहीं रख कर गया था, कहाँ गया? तो मालिक ने पी लिया। क्या? हाँ ठीक है, जा तीरथ को भेज और हमारे लिए पीने का पानी लेकर आ। हाथ धोने के लिए? अरे बेवकूफ, पीने के लिए। जी मालिक। हाँ आओ तीरथ आओ। जी मालिक। कहो कैसे आना हुआ? मालिक आपको तो पता ही है कि हमारा खेत कर्जे में डूबने वाला है। हाँ तीरथ, वो सुना हमने, सुनकर बहुत बुरा लगा। यदि आप कुछ मदद कर देते तो हमारा खेत कर्जे में डूबने से बच जाता। हम इसमें क्या कर सकते हैं, और फिर 2 लाख की रकम कुछ कम नहीं होती। आप चाहें तो 2 लाख दे सकते हैं मालिक, उसके बदले में मैं आपके पास कुछ गिरवी रख दूंगा। क्या गिरवी रखोगे तीरथ, और वैसे भी अब ज़मींदारी में वो शान रही भी नहीं पैसे की।
मेरे पास एक पुराना तालाब है मालिक। यदि आप उसे गिरवी रख लेते या खरीद लेते तो हमारा काम हो जाता। तालाब का हम क्या करेंगे? और फिर उस तालाब में ऐसा है ही क्या कि कोई तुम्हें उसके 2 लाख रुपए देगा? तो अब मदद की कहीं से कुछ उम्मीद बताइए मालिक। देखो तीरथ, हमने पहले ही कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मालिक, शायद वो खेत अब हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते तो जरूर करते। ठीक मालिक। मालिक, ये फिनाइल पीने से क्या होता है? उससे पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन आपको तो उस दिन नहीं हुआ। मतलब कि आप जो उस दिन शरबत समझ के पी गए थे वो तो फिनाइल था। क्या? हाँ। रुक जा। ये ठीक नहीं हुआ दुलारे। हाँ भैया जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा रहा होगा। अब पता चलेगा कि गधे की मेहनत क्या होती है। मतलब किस बारे में बात कर रहा है? वो आज धोबी का गधा भाग गया, वही ना? अरे हम गधे की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने खेत की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कर्जे वाला? हाँ, जमींदार साहब ने उसे छुड़ाने के लिए पैसे नहीं दिए और ऊपर से हमारा खेत भी हड़प लिया। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? ऐसा उपाय है कि जमींदार आपका तालाब भी खरीदेगा और खेत भी वापस देगा। वो कैसे? इसके लिए हमें जमींदार के आदमी बहोरी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो कागज के काम अच्छे से कराएगा। कौन? वो जो पेड़ के पास बैठता है? वही। तो चल फिर, अब जमींदार साहब को मजा चखाते हैं। कैसे मुन्ना, कैसा लग रहा हूँ? एक नंबर भैया जी। आपका के तो हीरो भी पानी भरते हैं। पानी भरते हैं? कहाँ पानी भरते हैं यार? मतलब वो सब ऐसे ही है। कैसे हैं? अरे भैया जी, वो सब आपके सामने जीरो है। अबे तो ऐसा बोलना। चाल चाल बहोरी भाई। बढ़िया दुलारे भाई, चकाचक एकदम। तुम बताओ। हम भी बढ़िया है, लेकिन ये तीरथ भी ठीक नहीं है। क्यों? देखने में तो एकदम बिल्कुल हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। अरे वैसे ठीक है, लेकिन थोड़े परेशान रहते हैं आजकल। क्या परेशानी है? जमींदार साहब। मुन्ना, एक काम कर, इन दोनों का रिपोर्ट लिख, अपन आज ही जाके जमींदार को खत्म कर देते हैं। अरे मारना नहीं है उसको, तो फिर? बस एक जरूरी काम करना है। तो समझो फिर आपका काम हो गया। अरे भैया जी, बम्बई चलेगा हीरो बनने? चल चल अरे चल, चल। अरे हमारा काम तो करा दो भाई। अच्छा, तो ये है वो तालाब। और इसे ही आपको बिकवाना है। और ध्यान रहे, ये नाटक अच्छे से होना चाहिए। देखो भाई, नाटक तो मैं देख लूंगा, लेकिन एक्टिंग सबको बराबर करनी पड़ेगी। एक्टिंग करनी है? हाँ। तो फिर हीरो हमारे भैया जी बनेंगे। अरे वो वाली एक्टिंग नहीं करनी है भाई, तो फिर? सचमुच का दिखावा करना है। अरे तब तो हमारे तीरथ भैया कर लेंगे। ऐसा दिखावा करते कि बगल वाले को शक तक नहीं होता। वो कैसे? एक बार इनका हो गया था गांव में झगड़ा, और इनको पुलिस धर के ले गई, और जो कूटा इनको रात भर। लेकिन दूसरे दिन सुबह ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे वैसी एक्टिंग नहीं करनी है भाई, सचमुच की एक्टिंग करनी है, जैसे फिल्मों में होती है। हाँ, वो तीरथ भैया कर लेंगे। भैया थोड़ा नाच के दिखाइए इनको, एक आध ठुमका लगा के दिखाइए। एक बात बता दुलारे, तू कभी हमारी बड़ाई भी करता है, हमेशा उल जलूल ही बकता रहता है। अरे ये सब छोड़ो यार, और काम की बात करो। तो सुनो, अच्छा, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? देखिए जमींदार साहब, किसका प्लान था, क्यों बना था, ये सब छोड़िए। आप प्लान में फंस चुके, ये बड़ी बात है। 40,000 रुपए का तालाब हमको 2 लाख में बेच दिया। इन सब को तो हम देख लेंगे बेटा। देखिए जमींदार साहब, हम करते हैं कमीशन में काम, हमको हमारा कमीशन मिल गया, हमारा काम पूरा हुआ।
दुलारे और तीरथ को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर एक बात याद रखिए, वो दोनों है बड़े साथी। तो क्या हम कम शातिर हैं? अगर आप मुझे कुछ कमीशन दे तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? ऐसा कुछ कि जिससे आपका बदला भी पूरा हो जाए और आपका पैसा भी वापस आ जाए। वो कैसे? अब वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।